ये बोलते हैं कि अब ये पूछ रहे हैं हमसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, कि इसकी जो 1000वीं जो टर्म्स होगी उनमें डिफरेंस बताइए। तो मुझे कैलकुलेट करना है। a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100, ये तो दे रखा है। अब ये पूछ रहे हैं कि इसकी 1000 टर्म क्या हो जाएगी, 1000, और ए डैश की 1000 टर्म ए डैश 1000, ये हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू, ये क्या होगा इन दोनों का 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, 100 a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। कर लिया? नहीं सर, जब उनका 100 है तो उनका 100 ही उनका भी 100 होगा, तो कोई भी टर्म्स निकाल लो, उनका डिफरेंस 100 ही आएगा। माइनस ए डैश प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस यानी कि डी वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी इधर भी। आप ये देखिए, ये आ गया बेटा 1000 में से अगर मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया 999D माइनस ए डैश और माइनस 999D, तो प्लस 999D माइनस 999D कैंसिल आउट हो गया। ये क्या आ गया, ये भी आ गया ए माइनस ए डैश, और ये भी 100 के इक्वल है। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने इक्वेशन 1 की हेल्प से ये लिख दिया, ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100। तो हो गया। हाँ जी, और क्या करोगे इसमें। ठीक है, नहीं लगी आज, अभी तो नहीं लगी, लगेगी तो हम दोनों को ही पीना है। अच्छा नहीं तो आज नहीं लगेगी फिर। मैंने तो पानी मांगे नहीं रखी। अगर मान लो सिर्फ बॉटल देकर बात बनती हो तो समझ में आता है ना, उसको भाई साहब को बॉटल के साथ ग्लास भी चाहिए। इधर बोतल देनी है तो पीना। चलिए अभी देता हूँ, रुको 2 मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। इलेवेंथ में है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो मुझे एपी जो दे रखा है वो देखिएगा, एपी इन्होंने दे रखा है 3, 15, 27, 39। 3, 15, 27, 39 डॉट 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 will be 132 more than its 54th टर्म। वो पूछ रहे हैं कि इस एपी की कौन सी टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म इसी एपी की 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ठीक है। देखिएगा आप सबसे पहले क्या करें, इसमें इसका फर्स्ट टर्म बताओ क्या है, 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 3 करो तो भी 12, 25, 27 माइनस 15 करो तो भी 12, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 12। वो पूछ रहे हैं विच टर्म ऑफ दिस एपी, तो विच टर्म का मतलब क्या है कि nth टर्म मान लिया कि an कोई एक टर्म है जो इसी एपी की 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ठीक है। वो पूछ रहे हैं विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। समझ गए? यस सर। नहीं समझे? वो पूछ रहे हैं कि इस एपी की कौन सी टर्म है, nth टर्म आपको बतानी है। तो हमने कहा कि वो पूछ रहे हैं कि इस एपी की कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो 54th टर्म में 132 ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो उस टर्म के बराबर होना चाहिए जो वो पूछ रहे हैं, ठीक है। अब an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए 54 क्या होगा, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 53 डी लिख दो प्लस 132। क्या मैं a की वैल्यू डालूंगा इसमें, क्या जरूरत है, इधर भी प्लस का है इधर भी प्लस का है, कैंसिल नहीं हो जाएगा। डी डालो, खत्म करो। अरे डी भी कैंसिल मारो, डी ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि अगर पूरे में से डी कॉमन आ रहा होता, देखिए इधर ना एक टर्म ये और एक टर्म ये, अगर पूरे में से डी कॉमन आ रहा होता तब मैं डी से डी कैंसिल कर सकता था, लेकिन नहीं। डी की वैल्यू डालिए, एन की वैल्यू निकालिए। भाई आपको डी तो पता ही है ना,
तो जरा कैलकुलेट करो अभी आ रहा है। बस बस इतना ज़्यादा नहीं हंसते। अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। अभी चेक करो फोन आया क्या? ठीक है। एन की वैल्यू क्या है? एन एन 64 से आंसर करियो। हाँ बढ़ाया गया है उसका बता दिया सॉल्व करने का 5 का है वो भी बता देगा। मुझे पता है ना 60 का कहाँ से आया? 65 कहाँ से आया? वैल्यू डालोगे तो निकल जाएगा। तूने डाल भी दिया? कब का? ये तो आंसर बता दिया है। शायद भाई हो। 65 का आंसर वाला काम चालू हो गया। 54 minus 1 53 53 आंसर 53 से आएगा 7 0 21 7 का 35 plus 2 कितना दिन 37 30 अबे ठीक है तूने भी किया? मैंने भी नहीं आता समझ बेकार है अरे 53 into 12 करके उसको 32 में प्लस कर दो और क्या अच्छा भाई डी तो 12 है हम 7 लगा रहे हैं ओ दे 2 3 से 6 की वैल्यू क्या है? कितना है? सर 65 कितना 2? मुझे 55 पता चलेगा सभी का सेम आ रहा है? 7 पर पता नहीं डी की वैल्यू 7 डाल के बैठा था। अच्छा 12 दे रखी थी देख पीछे बताओ। हाँ बेटा क्या नाम है? सौम्या। कितना है? करो। अच्छा मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट्स आपको नहीं करवाया ना अभी? नहीं मैग्नेटिज्म नहीं करवाया? कब? फिजिक्स में मैग्नेटिज्म नहीं हुआ ना? नहीं। नहीं हुआ, ठीक है। हाँ। कार्बन करवा दिया? कार्बन करवा दिया। सैटरडे को टेस्ट होगा फिर किसका? कार्बन Saturday को कौन सा? हाँ। हाँ। सब क्वाड्रेटिक का था। नहीं वो भाई electricity था। हाँ नहीं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी था। इलेक्ट्रिसिटी और कार्बन का लेते हैं बिल्कुल भाई सही। लेट क्या? नहीं 5 आई वो तो मॉडल लेवल पेपर है चलो टेस्ट दिया तो बहुत हेल्प करता है भाई इस मंथ और नेक्स्ट मंथ थोड़ा टेस्ट वगैरह दे लो क्योंकि फिर एग्जाम्स की डेट शीट बस आने ही वाली है। 6 अप्रैल को टेस्ट रखना सर 6 अप्रैल को टेस्ट मत रखना। सर ठीक है। वोट का आंसर हो जाएगा। हाँ मुझे पार्टी मिला। अच्छा बताओ इसका आंसर। 65 आ गया सभी का? तीनों का बताओ। श्रेया 65 आ गया बताओ। श्रेया को लिखा नहीं है बस बता मुझे श्रेया पता है। शेष था। उधर आई वो तेरा 65 के पास है। और देखो माई की फोटो बना रखी है उसने वहाँ पे। कराई कहाँ नहीं। का बंदर का बनाया वो देखो बना रखा है उधर। वो तो कुत्ता बनाया है बिल्कुल सही चल रही है दिखाना तुम्हारा आया 65? नहीं करा नहीं, हमने सर, कराई सर, नहीं, हमने नहीं कराई करा, सारे नालायक हो। मैंने तो वैल्यू बोला मेरे को तो ये नहीं पता कि आपने क्या करा। हाँ चलो इसी ने करा ना और इसने करा बस दो नहीं, ने नहीं, से करके आएगा, सिर्फ नहीं, नहीं, देखो जरा फटाफट से किया तो मैंने खुद ने सॉल्व किया। n-1 into 12 क्या पता था इसे हो गया मैंने तो इसकी तरह 54 minus 3 कितना -1 कितना हो गया 53 और d कितना है 12 plus 132 n-1 into 12 12 3s are 36 3 carry 12 5s are 60 or 3 63 636 plus 132 771 ये कितना हो जाएगा 6 plus 2 8 3 plus 3 6 और 6 plus 1 7 768 upon 12
12 6 65 सर सीएससी का 12 6 कितना हो गया 72 76 minus 72 64 हो गया n is equal to 64 plus 1 65 मैंने कहा था मुझे कोई मान नहीं रहा था यही हो रहा है हाँ यही है करा कि नहीं सर कल ले लो टेस्ट हाँ नहीं तो कल समझ गए ना सभी का ठीक है चलिए अब कल देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या है द 17th टर्म ऑफ एन एपी सुनिएगा Yes. इसमें है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है एक्सीड्स its 10th term by 7 find the common difference the 17th term of an AP मैंने क्यों निकाल रखी है 17th term of an AP वो बोल रहे हैं 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7 वो उसकी 10th term से 7 नंबर ज्यादा है 7 ज्यादा है एक्सीड लेस होता है मेरा exceeds का मतलब ज्यादा होता है ठीक है ये मैं आपका 17 टेस्ट ले रहा ये 10 अब ये 17 क्या होगा मैं a plus 17 minus 1d नहीं लिख रहा हूँ मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ a plus 16d और ये a10 क्या हो गया a plus 9d plus 7 ये समझ में आया कि नहीं यार ये सेट उन्होंने इसमें हाँ जी दोबारा बता रहा हूँ इसमें ना क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने बोला है कि द 17th टर्म कोई एक एपी है तो इन्होंने बोला कि उसकी जो 17th टर्म है वो उसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है ठीक है तो हमने क्या करा 10th टर्म में 7 ऐड कर दिया तो वो 17th टर्म के इक्वल आ गया अभी समझ गए ठीक है अब जैसे a17 करूंगा मैं तो an क्या होता है a plus n minus 1 into d तो a17 हो जाएगा a plus 17 minus 1 into d यानी कि a plus 16d ऐसे ही a10 हो जाएगा a plus 10 minus 1 into d मतलब a plus 9d और लास्ट में plus 7 है ठीक सर पाजी का है ना इसमें कौन? अंदर पाजी इंद्रप्रीत ना हाँ। इंद्रप्रीत ने छोड़ दिया ट्यूशन एक महीना पहले 1 महीना हो चुका है टर्म 2 में टर्म 1 तक ही करा था उसने अब a से a कट गया अब 9 को इधर ले आइए तो 16d minus 9d is equal to 7 16 minus 9 कितना हो गया 7d is equal to 7 7 1 जा 7 तो कॉमन डिफरेंस d कितना हो गया 1 तो d की वैल्यू 1 आ गई ठीक है ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सर सबसे मुश्किल चैप्टर कौन सा टर्म 2 का टर्म 2 का सबसे Surface मुश्किल area. है सर्फेस एरिया एंड वन नहीं सर्कल्स सर्कल्स तो मुश्किल नहीं सबसे मुश्किल है डिपेंड्स प्रैक्टिस आपने करी है कि नहीं करी मैं बताऊं तो कौन सा वैसे अगर पूरा देखा जाए ना तो टर्म 2 इतना मुश्किल है नहीं सर आपको पता है हमें पता है जो पेपर में लिखते हो हाथ में दर्द होता है सर ने तो लिखी नहीं उनको सर कहाँ लिख रहे हैं मेरे सामने लिख तो है क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली एक एपी है उसकी थर्ड टर्म है 4 और नाइन्थ टर्म है -8 तो गिवन कोई एपी है उस एपी की थर्ड टर्म है 4 a3 is equal to 4 और उस एपी की नाइन्थ टर्म है -8 नाइन्थ टर्म क्या हो गई a9 तो a3 को क्या बोलेंगे a plus 3 minus 1 into d मतलब a plus 2d is equal to 4 a9 क्या होगा a plus 8d is equal to -8 निकालना क्या है आपको ये AP फाइंड आउट करना है वो बोल रहे हैं बहुत इजी है नहीं वो बोल रहे हैं which term of this AP is 0 इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी ये बताना है पहले d और a निकालना तो आप यहाँ पर लिखो subtract 2 from first ठीक है सेकंड इक्वेशन ये है फर्स्ट इक्वेशन ये है तो आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं तो ये प्लस का a है ये माइनस a हो गया ये प्लस का 8d माइनस का हो गया ये माइनस a प्लस का हो गया तो a माइनस a कैंसिल आउट 2d माइनस 8d कितना हो गया और 4 प्लस 8 हो गया 12
तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 माइनस डी इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है। अच्छा अब आप इसको किसी भी इक्वेशन में रखिए, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू a is equal to 0 नहीं हाँ इन इक्वेशन 1 में डाल दो इस वैल्यू को, तो a प्लस 2 इंटू डी क्या है -2 इज इक्वल टू 4, तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या होगी 8। वो पूछ रहे हैं विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो हम ये कहेंगे लेट an इज इक्वल टू 0। हमने इस AP की nth टर्म को 0 के बराबर मान लिया, थर्ड टर्म है 0, an क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अच्छा a है बेटा 8 और n माइनस 1 और d क्या है -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब जो ये 8 है प्लस 8 इसको उस तरफ ले जाइए, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू -2, n माइनस 1 इंटू -2 और प्लस 8 को उधर ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, फिफ्थ टर्म है n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 मतलब 4। वो पूछ रहे थे कि कौन सी टर्म है उसकी 0, तो आप कहेंगे फिफ्थ टर्म। पर हम ये तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, AP लिख देते 5 टर्म का। हाँ तब भी हो जाता, मतलब वो क्योंकि ये AP में आपको नंबर बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ कर सकते हैं, जहाँ बड़ा टर्म होगा तो वहाँ तो फॉर्मूला लगा कर ही करेंगे। क्वेश्चन 8 देखिएगा, एन AP consists of 50 terms। क्वेश्चन नंबर 8 में है एन AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106। एक AP में 50 terms है, तो गिवन गिवन n is equal to 50, एक AP दे रखा है जिसमें टोटल 50 टर्म्स हैं। ठीक है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म इज 12। A3 इज इक्वल टू 12 है, तो A3 का मतलब क्या हो गया बेटा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। समझ गए कि नहीं? इसको इक्वेशन में नाम बोल दिया, क्लियर है? उसके बाद वो बोल रहे हैं एंड द लास्ट टर्म इज 106, तो लास्ट टर्म का मतलब क्या है, A50 is equal to how much? 106। तो A50 का मतलब क्या हो गया, A plus 49D is equal to 106। This is my equation number 2। अब आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 और ये क्या हो गया, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, a से कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस 49 कितना हो गया, 47, माइनस का 47 और 12 माइनस 106 बोलो 96, माइनस का 96। 96 है, सही है? नहीं हाँ 86, अरे 86 होगा, 94 है। 47 मतलब 47। अच्छा वो MCQ की आदत अभी गई नहीं है। क्या मतलब 96 86 वो कर बम्बई वो ABCD। हाँ पेन की इंक खत्म हो गई, अभी तक क्वेश्चन होती D is होता आपसे equal पहले। to 2, D is equal to 2, कॉमन डिफरेंस इसका 2 आ गया। अब इसको ये जो D की वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन 1 या 2 में जिसमें आप हाँ, we can do it our own। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अच्छा जरूरी नहीं है उसको 1, आप उसको 2 में भी डाल सकते हो। मैं इक्वेशन 1 में इसलिए डाल रहा हूँ, इक्वेशन 1 में छोटी है, उसमें वैल्यू थोड़ी छोटी दे रखी है, a plus 2d is equal to 12। यहाँ 106 49 की बड़ी वैल्यूज a है। is equal to 8। मैंने बिना पढ़े बता दिया, पेन की इंक में घंटा लगा दिया करने।
Put this value in equation 1. ये देखो अभी बोले थे ना फिर खांसी आई, बोलते ही खांसी आती है मैं बोलता हूँ इसलिए बोला ही मत करो। a plus 2d ये सुबह से घर पे चुप बैठा हुआ है ऐसे is equal to 12. अब a plus 2 into 2 दरअसल मैं बता रहा हूँ 8 है जैसे से इज इक्वल टू 8 लिखो। अब इन्होंने क्या पूछा है आपसे? 29 ये कह रहे हैं फाइंड द 29th टर्म, तो 29th एंड टर्म 29 ले लो a 29 ये क्या हो गया a plus 28 d a 29 का मतलब a plus 29 minus 1 into d मतलब a plus 28 d। अब a कितना है 8 plus 28 into d कितना है 2। 2 8 is 16 2 2 is 56 8 plus 56 56 plus 8 बहुत जल्दी 64 हो गया d 2 है हाँ सही है ठीक है। ठीक है चलो सर आज के लिए ठीक है जी, इसमें आपका एक टॉपिक बचा हुआ है सम ऑफ एन टर्म्स, और सम ऑफ एन टर्म्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 तक करना है 5.3 का। ठीक है, चलिए अगली क्लास में कराता हूँ। अगर सैटरडे के लिए आप लोग तैयार रहना, सैटरडे को आपको इलेक्ट्रिसिटी का और कार्बन का टेस्ट हो सकता है। दोनों एक साथ एक मिनट, क्या बोल रहे हो बेटा?